अभी देखिए गर्मी जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो गर्मी से रिलेटेड पेशेंट यहाँ पर भी आने लगे हैं। शुरू में हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन है तो उसमें तुरंत हॉस्पिटल आने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा होने से ही हॉस्पिटल में आए। पानी ज़्यादा पिए, छाछ हुआ या जो पानी वाला फ्रूट्स है जैसे तरबूज है, सब इस तरह का फल लीजिए। जो गर्मी का प्रकोप है किस तरह से लोगों को परेशान किए हुआ है, कितनी दिक्कतें हो रही है और क्या प्रॉब्लम है। मैं शकील यार, आप देख रहे हैं IDTV। तपती गर्मी और बढ़ती धूप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो तेज़ धूप में घर से बाहर ना निकले। अगर कोई ज़रूरी काम है तो बाहर निकले जब धूप थोड़ी कम हो जाए। इसे लेकर हम राजधानी रांची के सदर अस्पताल में आए और यहाँ देखा कि गर्मी से होने वाली बीमारी जो होती है उसको लेकर कई मरीज यहाँ आए हुए हैं। कतारबद्ध लाइन भी लगे हुए हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ के डॉक्टरों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गर्मी में कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिससे मरीजों को बचना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या ऐसा उपाय है इस तपती गर्मी से बचने में, कैसा खान पान हमारा होना चाहिए। इन सभी बातों को लेकर हम यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़िए और देखिए पूरे अस्पताल में किस तरह चारों ओर छोटे छोटे बच्चे को लेकर उनके माता पिता आए हुए हैं और ये जो गर्मी का प्रकोप है किस तरह से लोगों को परेशान किए हुआ है, कितनी दिक्कतें हो रही है और क्या प्रॉब्लम है यहाँ के डॉक्टरों से हम जानेंगे। पूरा अस्पताल परिसर इतनी भीषण गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ मरीजों की आप उपस्थिति देख सकते हैं और चारों ओर अस्पताल परिसर में आपको मरीज दिखाई देंगे। अस्पतालों में आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरह से भीड़ बढ़ी हुई है। अप्रैल का महीना ही में इस बार इतनी गर्मी पड़ी है कि लोग काफ़ी परेशान हैं, जिसको लेकर कई तरह की गर्मी से होने वाली बीमारियां और ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ आप देख सकते हैं कि कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल में आई हुई हैं और हर ओर आपको मरीज की संख्या दिखाई देंगी। ये नहीं कि केवल गर्मी के, उसके अलावा भी कई मरीज आते, पर अभी जो सबसे ज़्यादा जो खास करके धूप की तपिश से जो बीमारी होती है वो ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए डॉक्टरों से भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी भीषण गर्मी में बचने के लिए क्या उपाय किया जाए, कैसे खान पान खाया जाए और क्या परहेज किया जाए। इन सभी बातों को लेकर हम कई डॉक्टरों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखला रहे कि किस तरह से मरीजों की भीड़ लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्मी को देखते हुए, तेज़ धूप को देखते हुए गाइडलाइन जारी हुआ है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले। तो कई आपके अस्पताल में ही कई ऐसे मरीज देखे जा रहे हैं जो गर्मी की वजह से आ रहे हैं, तो उनको क्या गाइडलाइन आप करेंगे? अभी देखिए गर्मी जैसे बढ़ना शुरू हुआ तो गर्मी से रिलेटेड पेशेंट यहाँ पर भी आने लगे हैं और इसमें प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो धूप में जाने से बचे। अगर निकलना ही पड़ता है तो सूती कपड़े पहने और ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर ढक कर निकलें या छाता लेके निकलें। ठीक है, पानी भी ज़्यादा पिए, छाछ हुआ या जो पानी वाला फ्रूट्स है जैसे तरबूज है, सब इस तरह का फल लीजिए, दही लीजिए। हाँ, ये सब प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। तरल पदार्थ जो घर में मैंने लोग खाते वो गर्मी में खाए। तरल पदार्थ जो घर में है तो कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। घर में जो छाछ है, दही है या पानी ज़्यादा है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जैसा लगता है तो इलेक्ट्रिक पाउडर भी ले सकते हैं। जी कुछ लोगों का जैसे रोज़मर्रा का काम होता है कि दिन भर धूप में ही रहना पड़ता है, तो वैसे लोगों के लिए क्या जरूरी है सर? वो उन लोगों को तो वही धूप से बचना पड़ेगा जी। ठीक है, छाता है जैसे या कपड़ा है सिर पर रखें। ठीक है, छाँव है तो छाँव में रहने का ज़्यादा कोशिश करें और बहुत ज़्यादा काम, बहुत हैवी वर्क धूप में नहीं करें। अच्छा, आज जैसे कई लोग अभी जैसे लू भी चलना चालू हो गया अप्रैल के महीने से ही,
तो ऐसे में मरीज काफ़ी बढ़ गए, तो अगर घर में ही रहते हुए वो कोई ऐसा मेडिसिन है जो ले सके या उसके के बचाव के कोई उपाय हो सर? शुरू में हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन है तो उसमें तुरंत हॉस्पिटल आने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा होने से ही हॉस्पिटल में आए और घर पर ही अपना तरल पदार्थ ज़्यादा लें, इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, या अगर बुखार ऐसे लगता तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। फल में मतलब सारा फल खाया जा सकता है? फल अगर शुगर नहीं है उनको और कोई उस तरह का गंभीर बीमारी जो कि शुगर से रिलेटेड है तो फल ले सकते हैं, ठीक है। फल में मतलब फल में जैसे कि जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, खीरा वगैरह? तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है वो ज़्यादा जो मतलब मौसमी फल जिसको गर्मी का फल कहा जा सकता है। तो उसके अलावा बाकी सब नॉर्मल वे में जो आप माने गाइडलाइन कर रहे हैं, अगर वैसे रहेंगे तो मरीज धूप से भी बचेंगे और सुरक्षित रहेंगे। देख सकते हैं कि अस्पताल परिसर में किस तरह कतारबद्ध होकर लोग लाइन लगे हुए हैं अपनी पारी का इंतजार करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग में आपको इसी तरह का कतारबद्ध मिलेगा, इसलिए कि जो मौसम का प्रकोप है वो काफ़ी ज़ोरदार हो रहा है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, खास करके बच्चे बूढ़े, इसका ज़्यादा असर होता है।